फीफा वर्ल्ड कप में आज के मुकाबले की बात करें तो पहला मैच ग्रुप बी में कनाडा और बोस्निया एंड हर्जेगोविना के बीच होगा, जो कि टोरंटो में खेला जाएगा। ये मैच भारत वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे खेला जाएगा। ये कनाडा का अपना घरेलू मैदान पर वर्ल्ड कप ओपनिंग मैच है, तो वहीं दूसरा मैच कल सुबह अमेरिका और पैराग्वे के बीच होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो चुका है और एक रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी के साथ मैक्सिको सिटी स्टेडियम से फीफा वर्ल्ड कप शुरू हुआ। पहला मैच मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच में था, जिसमें मेजबान मैक्सिको को जीत मिली। मैक्सिको ने ग्रुप ए का यह मुकाबला 2-0 से जीता। इसमें पहला गोल 9वें मिनट में ही मैक्सिको ने कर दिया था। ये सारे मुकाबले आप Z5 पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। मैक्सिको का सिटी स्टेडियम कल पूरी तरह फुटबॉल के रंग में रंग गया था, जब एक शानदार ओपनिंग सेरेमनी के साथ फीफा वर्ल्ड कप का आगाज हुआ। 80,000 फैंस फुटबॉल के मेगा फेस्टिवल की शुरुआत देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद थे और मैक्सिको का कल्चर दिखाते हुए एक शानदार ओपनिंग सेरेमनी हुई। सेरेमनी में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा शकीरा ने, जो कि अपने चौथे वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर रही थी। शकीरा ने वर्ल्ड कप की थीम सॉन्ग दाई दाई पर परफॉर्म किया। इससे पहले शकीरा 2006, 2010 और 2014 वर्ल्ड कप में भी परफॉर्म कर चुकी हैं। ओपनिंग सेरेमनी के बाद पहला मुकाबला हुआ मेजबान मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच, जिसे मैक्सिको ने 2-0 से जीत लिया। मैक्सिको की तरफ से 2 गोल जूलियन क्विनोन्स और राउल जिमेनेज ने किए। ये पहला मौका था जब मैक्सिको ने अपना वर्ल्ड कप का पहला मैच जीता हो। मैच में सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा हो रही है वो है रेड कार्ड। फीफा वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में 3 रेड कार्ड दिए गए, जिसमें से 2 साउथ अफ्रीका और 1 मैक्सिको के खिलाड़ी को दिए गए। इसके अलावा दूसरा मुकाबला साउथ कोरिया और चेक रिपब्लिक के बीच हुआ, जिसमें साउथ कोरिया को जीत मिली। अब इसके बाद आज ग्रुप बी के मुकाबले खेले जाने हैं। आज पहला मैच ग्रुप बी में कनाडा और बोस्निया एंड हर्जेगोविना के बीच होगा, जो कि टोरंटो में खेला जाएगा। ये मैच हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे खेला जाएगा। ये कनाडा के अपने घरेलू मैदान पर वर्ल्ड कप ओपनिंग मैच है। वहीं दूसरा मुकाबला कल सुबह अमेरिका और पैराग्वे के बीच खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।